पे जाएंगे ना, आप गूगल करो जाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में, 62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है। 62, कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर 2 पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासिर हुआ, उसके है 14 लाख, मेरे 62 लाख है। कितने? 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर टॉप 10 में तो एक वेबसाइट मिलेंगी जाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर काफिर, जाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादा देता है, तकरीर किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मज़ाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है 2 चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पिछली उन्होंने नहीं की थी। 2 चीज हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकते लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है कि इसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, यह मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन हवा की तरह हिफाजत, फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पैसा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले। और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले। उसके लिए मुझे ये फिक्र नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते। आप इंटरनेट पे जाइए, यूट्यूब पे आपको दिखेगा जाकिर मस्जिद में जूते चोरी कर रहा है। जाकिर नाइक मस्जिद में जूते चोरी कर रहा है। अभी जो भी जाकिर को जानता है उसने जिंदगी छोड़ दी कि जूते चोरी करेगा, लेकिन जो लोग खिलाफ है, हाँ जाकिर चोर है, जूता चोर है, हाँ ठीक है भाई, मैं जवाब भी नहीं देता हूं। आप समझे ना, क्योंकि कहावत है, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतना ऊंचा करो कि पत्थर आप तक पहुंचे ही नहीं। तो मेरा अनुभव हो गया है। राधनपुर में हम आज सुबह ही बात कर रहे थे, तो कोई मुसलमान भाई ऐसा बोल रहा था, वो हमारा संप्रदाय से अलग है, जाकिर भाई अलग है। तो मैं तो चलो समी चलते हैं, इमरान ने बुलाया तो बोले वो हमारा संप्रदाय में नहीं आता, वो अलग पंथ है। मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में आता हूं। मैं अपने आप को मुसलमान कहता हूं और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाता हूं। जो भी कुरान और सही हदीस से हट जाता है तो मैं कहता हूं भाई, मैं सिर्फ कुरान और सही हदीस, कोई भी शख्स चाहे मुस्लिम हो, कोई भी फिरके का हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर कुरान की आयत पेश करता है मैं उसे कबूल करता हूं, सही हदीस पेश करता हूं कबूल करता हूं। अगर दूसरा कुछ पेश करता है कि इसने कहा उसने कहा, तो मैं कहता हूं भाई कुरान और सही हदीस की रोशनी में सही है तो मैं मानता हूं, वरना मैं नहीं मानता हूं। मैं अपने आप को कभी आलिम ही नहीं कहता हूं, मैं स्कॉलर भी नहीं कहता हूं, मैं अपने आप को तालिबे इल्म कहता हूं। लेकिन जो भी कहता हूं कुरान में से हवाला देता हूं, तो दूसरे लोग को जरा हलक से उतरता नहीं, हवाला देता हूं ना फटाफट। अल्लाह की देन है, अल्लाह की मदद है। मैं ये नहीं कहता हूं मेरे पास बहुत इल्म है, बहुत कम इल्म हूं, लेकिन अल्लाह ने जो मुझे हुनर दिया है, मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम दूसरे तक पहुंचाए। तो ये चीज होने ही वाली है। और इसकी मिसाल है कि आज तारीख में सबसे पहले इंसान से लेके आज तक सबसे मशहूर इंसान कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं नहीं कहता हूं, गैर मुसलमान कहते हैं, माइकल आज कहता है, थॉमस कैरर कहते हैं, सबसे ज्यादा किताब अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई वो है
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے تو میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں کمپیر میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو میں کیا ہوں؟ میرا تو کمپیریزن بھی نہیں ہے. ہمیں کام کرنا چاہیے. کب بھی کوئی اگر التجا آتی ہے میں دیکھتا ہوں بھائی اس کے لیے میرے میں کوئی ہدایت ہے کیا؟ نہیں ہدایت ہے تو میں بولتا ہوں میں غلط ہے, میں بدل جاتا ہوں. میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. ہدایت نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں, جواب بھی نہیں دیتا ہوں. باقی لوگ ماشاءاللہ جواب دیتے رہتے. تو اسی لیے اسی طریقے سے میڈیا تو یہ میڈیا اگر اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے, ماشاءاللہ 6 سال پہلے ماشاءاللہ ایک چینل وجود میں ہے, پیس ٹی وی. اور پیس ٹی وی کے ذریعے ماشاءاللہ پیس ٹی وی کی دیکھنے والی تعداد ہے 10 کروڑ. 10 کروڑ دنیا بھر, ساری دنیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں, یورپ میں, ہندوستان میں, مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں. 25% غیر مسلمان دیکھ رہے ہیں. اس کے 2.5 سال بعد وجود میں ہے پیس ٹی وی اردو. اور ماشاءاللہ ابھی 11 مہینے پہلے وجود میں ہے پیس ٹی وی بنگلہ. ارادہ ہے, اللہ قبول کرے, کہ دنیا کے کم از کم 10 اہم مذہبی زبانوں میں اس کو قائم کرے. اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ سینکڑوں غیر مسلم, ہزاروں لاکھوں جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی بھی میں غیر مسلم دکان میں جاؤں گا, ارے ڈاکٹر صاحب ارے مفت میں لے لو, جاتا ہوں کم. یہاں کدھر باہر جاتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ غیر مسلمان جب میری تقریر دیکھتے ہیں تو کبھی بھی میرے دشمن نہیں بند. ہو سکتا ہے 1000 میں سے ایک بنے, 1000 میں سے وہی لوگ جس کی دکان بند ہو رہی ہے. تو کچھ غیر مسلم کی دکان بند ہوتی نا, ارے اتنا فائدہ ہو رہا, اب یہ تقریر کر کے صحیح ہندوازم لوگ جاننے لگے تو میں دکان بند ہو جائیں گی, صحیح عیسائی جاننے لگے دکان. میں کھلے طور پہ کہتا ہوں بھائی آؤ اسٹیج کے اوپر آؤ, ہم دیکھیں گے, ہم اس موضوع کے اوپر ذکر کریں گے, ڈائلاگ کریں گے. اگر غلط ہے تو ہم غلط مان لیں. اوپن کوشچن آنسر سیشن. ہم پلانٹ نہیں کرتے, ہم چٹی میں نہیں مانتے, کھلا پوچھو. کیونکہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے, دین الحق ہے. تو میں یہ میری التجا آپ سے بھائی صاحب کہ میڈیا کے ذریعے بہکنا نہیں چاہیے. میڈیا کے ذریعے تھوڑے لوگ ہوں گے جو مسلمان جو غلط ہوں گے, میڈیا سے لے کے پیش کرتی ہے کہ اکثر مسلمان ایسے, ہمیں میڈیا سے بھڑکنا. اس کے باوجود آج سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے, امریکہ میں, یورپ میں, ساری دنیا میں. Non-Muslim friends ask me that if there is Allah everywhere, then why do we, that means Muslim people, go to mosque?